नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की सच। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर ऐसा मोड़ आने वाला है जो 2027 के विधानसभा चुनाव का पूरा गणित बदल सकता है? क्या एक पुराना किला आने वाले दिनों में सत्ता की सबसे बड़ी चाबी बन सकता है? और क्या दलित वोट बैंक को लेकर के शुरू हुई यह लड़ाई आने वाले समय में बड़े राजनीतिक तूफान का कारण बनने वाली है? नमस्कार, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों जो कुछ हो रहा है उसे सिर्फ एक विवाद कहकर नहीं टाला जा सकता है, क्योंकि कहानी सिर्फ एक किले की नहीं है। कहानी उस वोट बैंक की है जिसके दम पर सरकारें बनती है और बिगड़ती भी है। जी हाँ, लखनऊ के मलिदाबाद में मौजूद राजा कंसापाशी का किला अचानक राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है। एक तरफ पासी समाज हैं तो वहीं पर ऐतिहासिक विरासत बता रहे हैं अपने आप को, दूसरी तरफ इस जगह को लेकर के दूसरे दावे भी सामने आ रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे यह विवाद और बड़ा होता हुआ जा रहा है। राजनीति में अक्सर देखा जा रहा है कि चुनाव से पहले ऐसे मुद्दे अचानक चर्चा में आ जाते हैं जो सीधे भावनाओं और पहचान से जुड़े होते हैं। इस बार भी कुछ वैसे ही हमें देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, पासी समाज यानी पासवान जात के जितने यूपी के यानी निवासी वाले हैं, युवाएं हैं, वो लोग लाखन आर्मी का गठन किया है। उनका कहना यह है कि राजा कंसापाशी की विरासत को उचित सम्मान मिलना चाहिए और सरकार को इस ऐतिहासिक स्थल का संरक्षण भी करना चाहिए। लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, ज्ञापन दिए जा रहे हैं और आंदोलन की चेतावनी भी दी जा रही है। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया है जब लखन आर्मी ने समाजवादी पार्टी के दलित सांसद आर.के. चौधरी से मुलाकात की। उम्मीदें थी कि इस मुद्दे पर खुलकर समर्थन मिलेगा, लेकिन जवाब उतना स्पष्ट नहीं आया जितनी उम्मीदें की जा रही थी। जी हाँ, यहीं से नाराजगी बढ़ना शुरू हो गया। लखन आर्मी के नेताओं का आरोप है कि राजनीतिक दल वोट तो चाहते हैं, लेकिन समाज के इतिहास और सम्मान की बात आने पर चुप्पी साध लेते हैं। इसके बाद जो बयान सामने आए उन्होंने पूरे विवाद को नई दिशा दे दी है। जी हाँ, अब सवाल सिर्फ किले का नहीं रह गया है, सवाल यह बन गया है कि आखिर चुनाव से पहले सभी दल इतने सावधान क्यों हैं? दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित और मुस्लिम वोट बैंक दोनों बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। समाजवादी पार्टी लंबे समय से पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण के सहारे अपनी रणनीति तैयार कर रही है। यानी अखिलेश सिंह यादव जो हैं वो पीडीए पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और इसी विवाद ने पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। अगर पार्टी खुलकर पासी समाज के साथ खड़ी होती है तो मुस्लिम वोट बैंक का एक हिस्सा नाराज हो सकता है, और अगर दूसरी तरफ झुकाव दिखता है तो दलित वोट बैंक में संदेश गलत जा सकता है। यही वजह है कि पार्टी बेहद सावधानी से कदम बढ़ाती हुई नजर आ रही है, लेकिन राजनीति में खाली जगह जो है वो कभी नहीं रहती है। जहां एक दल चुप रहता है वहां दूसरा दल अवसर तलाशने लगता है, और अब यही खेल शुरू हो चुका है, क्योंकि इसी बीच बहुजन समाज पार्टी भी सक्रियता के साथ मैदान पे उतरती हुई दिखाई दे रही है। मायावती लगातार संगठनात्मक बैठकों में व्यस्त हैं, पार्टी छोड़ चुकी हैं, पुराने नेताओं को वापस लाने की कोशिश तेज हो गई है उनकी। सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या बीएसपी एक बार फिर दलित राजनीति के पुराने आधार को मजबूत करने की तैयारी कर रही है? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती और बड़ी हो सकती है। उधर भाजपा भी पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से अपनी नज़र बनाए हुए हैं। पार्टी जानती है कि उत्तर प्रदेश में
सामाजिक समीकरण बदलते ही चुनावी तस्वीर बदल सकती है। यानी एक तरफ सपा अपनी रणनीति बचाने में लगी हुई है, दूसरी तरफ बीएसपी अपना खोया आधार वापस पाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो सत्ता से 25-30 साल से वो नहीं है। और तीसरी तरफ देखा जाए तो भाजपा, जो कि इस समय वर्तमान उसकी सरकार है, वो भी समीकरण बदलने का रणनीति अपनाने का तलाश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या राजा कंसा पासी का किला सिर्फ एक ऐतिहासिक विवाद है या फिर यह 2027 के चुनाव का पहला बड़ा राजनीतिक संकेत है? क्योंकि जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, जिस तरीके से संगठन सक्रिय हो रहे हैं और जिस तरीके से समाजों के बीच पहचान की रणनीति फिर से चर्चा में आ रही है, उससे तो यही साफ लगता है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा और बड़ा होने वाला है। और कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि राजनीतिक प्रभाव कितना बड़ा है, क्यों 100 से ज़्यादा सीटों का गणित इससे जुड़ता है और कैसे यह विवाद 2027 की सत्ता की लड़ाई का सबसे बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर एक किले का विवाद इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा कैसे बन गया है? इसका जवाब छुपा हुआ है उत्तर प्रदेश के उप चुनावी गणित में, जिसे समझे बिना सत्ता तक पहुंचाना लगभग नामुमकिन माना जा रहा था। अब वही यूपी में दलित समुदाय की आबादी लगभग 21% मानी जा रही है और इसी दलित समाज के भीतर पासी समुदाय एक बेहद प्रभावशाली वर्ग माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना यह भी है कि उत्तर प्रदेश की 100 से ज़्यादा विधानसभा सीटों पर पासी वोटर हार जीत का अंतर तय करने की क्षमता रखते हैं। यही कारण है कि जैसे जैसे 2027 का चुनाव करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे सभी दलों में इस तरीके से समाज की सबसे और सीतापुर, प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी, बस्ती, गोंडा और प्रतापगढ़ जैसे गोरखपुर से महाराजगंज तक लेकर के जिलों में इनकी मौजूदगी चुनावी प्रक्रिया जो कि है वो प्रभावित कर सकती है। यहीं से इस पूरी कहानी का असली राजनीति अध्याय शुरू होता है। बहुजन समाज पार्टी अच्छी तरीके से जानती है कि अगर दलित वोट बैंक फिर से एकजुट हो जाते हैं तो बहुजन समाज पार्टी की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और बहन मायावती इस 2027 की मुख्यमंत्री बन जाएंगी। यहीं पर राजनीति सबसे कठिन हो जाती है, क्योंकि एक बयान उधर गया तो एक वर्ग नाराज हो जाएगा, एक बयान उधर आया तो दूसरा वर्ग नाराज हो जाएगा। और इसी खामोशी ने एक नया सवाल पैदा कर दिया। भाजपा भी इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक स्थानीय विवाद की तरह नहीं देख रही है। पार्टी के रणनीतिकार जानते हैं कि चुनाव भावनात्मक पहचान और सामाजिक समीकरणों पर भी लड़े जाते हैं, इसलिए हर बदलती परिस्थिति पर नज़र रखी जा रही है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि अभी किसी भी दल ने अपना अंतिम सत्ता नहीं खोला है। अभी इंतज़ार कर रहे हैं, सभी माहौल को परख रहे हैं, सभी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जंग वही जीतता है जो सही समय पर सही दाव खेल जाता है। यही वजह है कि मलिदाबाद का यह विवाद अब सिर्फ मलिदाबाद तक सीमित नहीं रहा, अब यह लखनऊ से निकलकर पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बन चुका है। लेकिन इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।